शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनिराज की। कल संक्षेप से आपके सामने विषय रखे थे, आज भी कुछ समय मिला है। प्रातः काल भी कुछ विषय आपके सामने रखे जाएंगे जो कल के ही पोषक तत्व है। कल ये कहा था दो प्रकार के चारित्र होते हैं, जो संयमासंयम और संयम, यह अविरत दशा में नहीं उत्पन्न होते हैं, यानी चतुर्थ गुण स्थान तक इनका कोई लेन देन नहीं होता। ये चारित्र होने की उपशम अथवा क्षयोपशम होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ करते हैं। फिर भी कल एक बात कही थी, सम्यक वाचन चारित्र तो होता है, हाँ होता है। वह सम्यक दर्शन के साथ जो आवश्यक चारित्र संबंधी भावनाएं हैं वह अवश्य होती हैं, जो प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि भावों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सम्यक दर्शन के साथ योग्य आचरण का द्योतक है। आचरण मैंने सभ्यता, यहाँ पर जो नैष्ठिक के बिना पाक्षिक सम्यक दृष्टि के पास ये हुआ करते हैं, क्योंकि पक्ष सत्य देव गुरु शास्त्र का ही रखता है, इसलिए उसको पाक्षिक कहा है। इसमें कुछ लोग भावुकता में या अति विश्वास में आकर के क्षयोपशम भाव को घटित करते हैं, तो क्षयोपशम भाव सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो घटित हो जाएगा, औपशमिक भाव सम्यक दर्शन की अपेक्षा से घटित हो जाएगा, और छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा छायक भाव भी घटित होगा। लेकिन यह सब दर्शन संबंधी पक्ष है। चारित्र संबंधी जो कुछ भी है वह चतुर्थ गुण स्थान तक कुछ भी नहीं होता, इतना कल कहा गया था। किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक तो होता है, उसके बाद चारित्र तो कुछ आ गया, लेकिन वह संयम चारित्र आया है और कुछ नहीं आया। इसको क्षयोपशमिक भाव मानते हैं, लेकिन आचार्य अविरत सम्यक दृष्टि के लिए इसको भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए अंश रूप में चारित्र को भी सम्यक दर्शन के साथ रख करके कुछ व्यक्ति आज भी घर में रह करके रत्नत्रय की भावना भा रहे हैं। भार क्या, वो तो प्राप्त है ऐसा कहते हैं। यह आगम विरुद्ध है। इस बात की ओर आप लोग सावधानी से सुन करके उत्तर दिया करो। यहाँ पर चारित्र का पक्ष कोई भी नहीं आया। यदि आता है आंशिक रूप में, या तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ क्षयोपशम चारित्र में मान लो, चारित्र अपने अविरत दशा में। आगम ऐसा नहीं कहता है। इसलिए दूसरे पक्ष में ये एक और भी कहा जाता है, संयम ये औदैक भाव है। उन लोगों की ये बहुत बड़ी भूल है। आगम का एक प्रकार से उन्होंने अनादर किया है, क्योंकि संयम को औदैक भाव कहने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो क्या है, उसको क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत गिना है।
ये बात अलग है, उसके साथ औदिक भाव भी रहता है। कौन सा औदिक भाव रहता है? तो दूसरे जो एक और चौकड़ी है प्रत्याख्यान, उसके कारण उस पंचम स्थान में औदिक भाव भी है जो असंयम भाव माना जाता है। किंतु उसी संयम संयम को असंयम भाव कहो, ये बहुत बड़ी भूल है। और बार बार वो ये कहते हैं ये तो संयम होकर के भी असंयम के समान है, क्योंकि पंचम स्थान में असंयम होता है। अब प्रत्याख्यान का तो उदयाभावी क्षय अथवा अनुदय, और प्रत्याख्यान के उदय के साथ वो संयम होता है। ये सम्यक दर्शन के साथ होते हुए भी एक प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता है। इस प्रकार चतुर्गुण स्थान को सार्थक नाम दिया है। कौन सा सार्थक नाम? अविरत सम्यक दृष्टि है। विरत सम्यक दृष्टि ऊपर वाले गुणस्थान में होते हैं और अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान में होता है। और प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में मिथ्या अथवा सम्यक आचरण चरित्र का अभाव रहता है। इस प्रकार उल्लेख होते हुए भी आगम का कई लोग इसमें अपने अति विश्वास अथवा हम ही स्वाध्यायशील है और कोई है ही नहीं। स्वाध्यायशील तो आप है, लेकिन स्वाध्याय के साथ आप क्या क्या मान रहे हैं इसकी बात है। मान्यता की दृष्टि से आप लोगों में ये जो घर कर रहे हैं यह आपके भविष्य उज्ज्वल नहीं है, ये बता रहे हैं। किंतु वह उसके साथ साथ जनता को भी, भोली वाली जनता को गुमराह की ओर ले जा रहे हैं। ये उनका और अनधिकार चेष्टा है, या यूं कह दो स्वतंत्र लोकतंत्र में अपनी स्वतंत्रता का नहीं स्वच्छंदता का परिचय दे रहे हैं। उससे आप बचिए, क्योंकि जब तक आप बचेंगे नहीं तो उन जो आपके लिए हानिकारक है उससे आप बच नहीं पाएंगे। मोदी साहब ने कहा कि ये कोरोना के ऊपर हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है, यदि है उससे बचने का रास्ता तो आप दूरी अवश्य बनाए रखिए। और दूरी कौन सी? भावों की नहीं, किंतु द्रव्य की दूरी बनाए रखिए। और साथ साथ अपने मुख के ऊपर पट्टी, क्या बोलते हैं उसको, मास्क, उसको बनाए रखिए। यही एकमात्र उस हवा से बचने का उपाय है। उसी प्रकार आप लोगों को भी चाहिए हमेशा के लिए उन व्यक्तियों से आप मास्क लगा करके चलिए, क्योंकि हमें जो बाधा से दूर रहना है। उन लोगों को बाधा नहीं, वो साधन दिख रहा है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं? विदेश नीति है तो भारत की नीति से मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी उन विदेशियों को भगा तो सकते नहीं हम, क्योंकि उनकी बात में टिकट है भारतवर्ष का। लेकिन उन्हें भारतीयता के साथ जीना चाहिए, ये तो हम अवश्य कह सकते हैं। इसलिए उनके भविष्य के उज्ज्वलता के लिए भी आप लोग अवश्य थोड़े बहुत समय दिया करो, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। भारत में जन्म लिया है तो कम से कम इतना होना चाहिए। फिर भी होना नहीं होना तो उनके भविष्यता नहीं, उनके कर्म के ऊपर आधारित है। हम कभी भी भविष्यता को स्वीकार नहीं करते। भविष्यता वही है कर्म के योग में, आत्मा में जो भाव होगा यही एकमात्र भविष्यता, और इसको कोई भी टाल नहीं सकता। अब आगे हम ये कहना चाह रहे हैं संयम, और ये संयम एक प्रकार से
पंचम गुण स्थान के और छठे गुण स्थान सप्तम गुण स्थान के ऊपर के भाव हैं। ये दोनों भाव एक प्रकार से पंचम गुण स्थान से होकर के छठे गुण स्थान और सप्तम गुण स्थान तक चलते हैं। ये अंश कभी भी चतुर्थ गुण स्थान में हो नहीं सकते, निचले गुण स्थान में हो ही नहीं सकते। इतना अवश्य है कि इन दो भावों के बाद जो प्रकरण आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बारे में यहाँ पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि जो प्रतिमा विज्ञान है आप इसमें घटित करना है। अब रही बात आपके लिए नैष्ठिक भाव, नैष्ठिक भाव जो कि द्वितीय प्रतिमा से प्रारंभ होकर के ऊपर तक यह चलता गया है सप्तम प्रतिमा तक, उसको नैष्ठिक भाव बोलते हैं। जो कल आपके सामने ये कहा था कि प्रतिमा ऊपर ऊपर की मुनि और आजिका के योग की शिक्षा दे देती है और वह सारे प्रतिमा के व्रत द्वितीय प्रतिमा विज्ञान के साथ लागू हो जाते हैं। तो 12 व्रत दिए गए थे। 12 व्रतों में 5 अनुव्रत है, 4 शिक्षा व्रत है और 3 गुण व्रत है। इसका संक्षिप्त वर्णन कर लिया। अब इसके बाद इन व्रतों के पालन करते हुए और तृतीय प्रतिमा में क्या होता है, इन्हीं व्रतों का निखार जिसको बोलते हैं, परिष्कार जिसको बोलते हैं, निर्दोषता बोलना चाहिए, अनियमितता, काल संबंधी और भाव संबंधी इसमें नहीं हो सकते। अनियमित का अर्थ यह है कि व्रत प्रतिमा है, ये सारे व्रतों का निर्दोष तो नहीं किंतु थोड़े सदोष के साथ पालन करना द्वितीय प्रतिमा है। ऐसा नहीं कि विधान ही कर लो आप, किंतु उसमें दोष लग सकते हैं, लगते हैं। कैसे लगते हैं? जब दीपक जलाया तो उसके साथ साथ धुआं उठना ये स्वाभाविक है। सुन रहे हैं आप लोग? कितनी भी आप उस लैंप को अथवा चिमनी को या और कोई लालटेन को कोई भी कर दो, उसमें से तेल डालेंगे तो धुआं अवश्य निकलेगा। अब धुआं भी न निकले और तेल भी डाले, ऐसा कैसा संभव है? तो ये संभव नहीं है। संभव है तो यह पेट्रोल होता है ना आप लोगों के यहाँ, तो पेट्रोल के साथ ये कथनचित थोड़ा घटित हो सकता है, गैस बत्ती जिसको बोलते हैं, किंतु यदि उसके बिना यदि जलाते हैं तो अवश्य उसमें धुआं उठ जाता है। गैस बत्ती जलाए, तेल डाला, उसमें हवा भी भर दी, बर्नर के माध्यम से उस हवा के जोर से ऊपर उठ जाता है वह तेल, और जलेबे की सभांति एक गोल गोल पाइप ऊपर की ओर आ जाते हैं, वहां तक घासलेट तेल उसमें है, तेल के रूप में है। जो ही वहां उस नली को पार करके ऊपर आ जाता छेद में से, तो एकदम वहां पर अग्नि शुद्ध रहती है और उसमें वहां धुआं नहीं निकलता, सफेद सफेद ही दिखने में आ जाता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझना चाहिए कि क्षयक्षण भाव के साथ ये उठना अनिवार्य है, धुआं आदि उठना। किंतु कुछ धुआं एक प्रकार से कालीमा लैंप के कांच के ऊपर फैला देती है और कुछ नहीं फैलाती। नहीं फैलाते हुए भी उसको क्षयक्षणिक भाव ही
हम कहते हैं अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ये 8 कषाय हैं। ये थोड़े से आप गौर से सुनिए कि अप्रत्याख्यान का उदय का अभाव और प्रत्याख्यान का उदय का अभाव यह क्रमशः पंचम अनुष्ठान में और ऊपरी 2 छठे और सप्तम अनुष्ठान में नहीं होते। उदयाभावी क्षय का अर्थ एक प्रश्न में उदय में नहीं आने रूप जो वृत्ति है कषाय की उसको उदयाभावी क्षय कहते हैं। अनंतानुबंध के विषय में भी यही एकमात्र नियम लागू होता है। उसमें भी अनंतानुबंधी का सम्यक आचरण चारित्र के साथ उदयाभावी क्षय रहता है। दूसरा एक और विकल्प है तो वह थोड़ा सा विषयांतर होने के कारण उसको गौण करिए। तो ये उदय में नहीं आना, उदयावली में रह जाना, उसको उदयाभावी क्षय अथवा क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इस प्रकार होने से क्या लाभ होता है? लाभ तो यह है उसका उपशम नहीं होता, नहीं क्षय होता है, किंतु उदय में नहीं आने रूप वृत्ति रहती है। उदाहरण के लिए ये दे देता हूँ ताकि आपको यह विषय अवस्थित निश्चित रूप से स्मृति में रहेगा। आप लोगों ने अपने घर में लाइट लेना चाहते हैं तो सरकार से आपको पहले निवेदन करना होगा। ऐसे नहीं कि लाइट जो है एक साथ आ जाए, नहीं है। लाइन तो आई है, लाइन आई आपके गली में से निकल रही है, लेकिन आपके घर में लाना हो तो उसके लिए आपको संपर्क और लेना पड़ेगा। वो संपर्क जब तक नहीं लेते तब तक वह आपके घर में से भी निकल जाए तो भी आपको प्रकाश नहीं मिलने वाला। अब उसमें आपने लाइन जब ले ली उस विद्युत की तो वहां पर आपको वह विद्युत तो मिल गई लेकिन पूरे प्रकाश नहीं मिलेगा, पूरी उसकी क्षमता भीतर नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरी आ जाएगी तो आपके लिए भयानक स्थिति हो जाएगी, उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए बटन दबा दिया तो उसमें से थोड़ा वोल्टेज के रूप में मान लो 50 का लेना चाहते हैं, 100 का लेना चाहते हैं और कुछ कम बीसी लेना चाहते हैं, हेलोजन जैसा लेना चाहते हैं, चल जाएगा, लेकिन वो बहुत तेज होता है। उसी प्रकार क्षयोपशम भाव के साथ कषाय उदय में नहीं आते हुए उदयावली में होकर के वो चली जा रही है। जैसे विद्युत प्रवाह 50 के बाद और भी बहुत है उसमें, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हमने उतना ही उसको खरीदा है, ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं। यदि डायरेक्ट ले ले, साक्षात ही ले ले तो वो कहते हैं उसको ए या बी, एसी और डीसी, ये राग और द्वेष के लिए लागू होते हैं। नहीं समझे? राग और द्वेष के लिए डीसी जो मतलब एक प्रकार से द्वेष जो होता है वह फेंक देता, झटका देकर के फेंक देगा, उसमें थोड़ी झटका तो लग जाएगा लेकिन वह बच जाएगा। लेकिन ये एसी तो है ना, वो है एक प्रकार से पकड़ लेती है, और कब तक पकड़ लेती है? जब तक आपके पास तत्व है तब तक तो पकड़ लेगी, फिर बाद में आपको छोड़ देगी, तब जीवन समाप्त होता है। ये राग द्वेष दो करंट है आपके यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं। कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें अनुराग से भर हो जाती है, अनुराग से भर जाने से दूसरा प्रभावित होता है, लेकिन जीवन पर्यंत फंस जाएगा वो और वह शोषित करता चला जाएगा।
बचियो राग द्वेष दोनों से, लेकिन पहले द्वेष से बचो, फिर बाद में राग से बचो। क्योंकि द्वेष से बचने से मित्रता जैसे हो जाती है तात्कालिक, और उसके द्वारा काम चल सकता है। इस प्रकार ये अप्रत्यय ज्ञान और प्रत्यय ज्ञान, इसके द्वारा जो क्षयोपशम होता है वह क्षयोपशम भाव कभी भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ क्षयोपशम चारित्र के भाव की व्याप्ति नहीं है। ये लिख लो आप, और जो स्वाध्यायशील होते हैं उनके सामने रखो। जो जो क्षयोपशम भाव होता है सम्यक दर्शन के, उसके साथ साथ चारित्र का भी आना चाहिए, तीन काल में नहीं आ सकता। इसलिए रत्नत्रय का सद्भाव मानना उनके लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। अब देखो, देव की ही बात करते हैं, चारित्र की बात करते हैं और शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन बात अपनी बात रखते हैं। तो यह एक प्रकार से शासन को खरीदने का परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का अर्थ इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। बोल रहे हैं समय सार और बोल रहे हैं अपना सार। आपके यहाँ सार में बंधी हुई गैया भी नहीं मानती आपको, क्योंकि ये गलत कर रहे हो आप। हमें भले ही सार में बांध दिया, लेकिन आप निस्सार में संसार में ही रुलेंगे। इसलिए विपरीतता है आपको। ये बात सिद्ध करने के लिए और वो अपना ग्रुप बना करके, अपने समूह बना करके काम किया जाता है। देखो, हर एक व्यक्ति अपने अपने दुकान में जो रखा माल है वही बेचना चाहता है। बेचिए, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी ये तो आपको लागू होगा, और बल्कि यूं कह लीजिए आप रख ही नहीं सकते इस प्रकार की बात, क्योंकि आगम में जो उक्त नहीं है उसको आप रखोगे अपनी पुष्टि के लिए, तो वह भले ही कुछ समय के लिए चलेगा, बाद में अवश्य वह फिर हो जाएगा। तो आगे हम दूसरी के लिए स्वाध्याय तो हम नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय की चर्चा, इसका अर्थ यह है स्व का अध्याय होना चाहिए, पर का अध्याय नहीं। दूसरे को समझाने के लिए स्वाध्याय नहीं होता। महाराज आप उपदेश देते हैं, पर के लिए देते हैं, हम उपदेश देते हैं स्वाध्याय के काल में। तो स्वाध्याय के काल में उपदेश देते हैं, मैं स्वयं भी मुझे स्वाध्याय करना है, उपदेश के बहाने मेरा अपना भी काम हो जाता है और आप लोगों का भी होता है तो होता है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मुझे तो उसका सार निकाल करके उसका चिंतन करना था। आप लोग आ गए तो आपके लिए भी मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए ही ऐसी बात धारणा मत बनाओ। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन जहाँ तक होता है वहां पर संयम और संयम होता है, ये कोई नियम नहीं है। इतना अवश्य है, संयम यहाँ रहता है, क्षायक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, उपशम सम्यक दर्शन भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी भूल ये और भी चल रही है, क्योंकि ये है कि सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को देखो, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बाद में आ जाएंगे। यह उनकी बिल्कुल आगम विरुद्ध धारणा है। इससे आप बच सकते हैं। वो बचे तो बहुत अच्छा है, नहीं बचे तो उनका भविष्य ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ यदि आप सम्यक चारित्र को भी मानना चाहते हैं तो उसके लिए तत्संबंधी कषायों का उपशमनादि होना अनिवार्य होता है। वो नहीं हुआ
तो कभी भी वह सम्यक दर्शन तो रह सकता है, तो चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह चारित्र एक प्रकार से संयम के जो घातक चौकड़ी है उनके बारे में कहा जा रहा है। और वह अविरल सम्यक दर्शन की अवस्था में कभी भी इसकी कुछ भी गठन बढ़न हो नहीं सकता। ऐसा विश्वास रखना ही संवर तत्व का और निर्जरा तत्व का गाढ़ श्रद्धान माना जाता। इससे विपरीत जो कहता है उसके पास तत्व श्रद्धान है ही नहीं, वो केवल दूसरे को ही तत्व श्रद्धान की ओर आकृष्ट करना चाहता है। इसमें भी उसका उपकार का यदि भाव है सात्विक, तो भी इसका कल्याण हो सकता है, लेकिन उसका कल्याण बहुत कठिन लगता है, क्योंकि उसने उस पक्ष को जिस पक्ष का वर्णन आगम में नहीं है उसका समर्थन करने में लगा हुआ है। बहुत सारे व्यक्तियों को क्षोभम तो होता नहीं, किंतु कुछ लोगों को क्षोभम द्रव्य श्रुत के पीछे से बहुत हो जाता है, लेकिन उनका वह अपने लिए किसी प्रकार से काम में नहीं आता है। यह कोई भी स्वादिष्ट कोई पदार्थ बनाया आपने और अपने अपने पात्र में रखा है और उसमें एक चम्मच भी रखा है, आप बताओ चम्मच को उस व्यंजन का स्वाद आता है? सुन रहे कि नहीं आप लोग? खाओ तो कहो, क्या आता स्वाद आता है? नहीं, स्वाद तो चम्मच को नहीं, और उसी में वह रहता है। नहीं समझे, जब तक परोसते रहते हैं तब तक उसी में ही रहता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी स्वाद नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अन्यथा मानता है तो उसको जीवन पर्यंत भी भले ही वो उपदेश देता रहे, स्वाध्याय करता रहे, एक बार नहीं 4 बार एक दिन में, तो भी उसको उसमें से एक कण का भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता हाँ क्यों भैया बताओ, तो हाँ आपके लिए संतुष्टि होती है तो वह संतुष्ट अपने आप को भी मान लेता है। ऐसे पराश्रित आनंद में कुछ लोग रहते हैं, क्या करें, अपने अपने दृष्टि है तो दृष्टि को प्राप्त तो कर ली, लेकिन तो ये पराय दृष्टि है, स्वदृष्टि ने स्वाध्याय नहीं है। तो आगे जाकर के समय आपका हो रहा है, द्वितीय प्रतिमा में जो 5 अनुवृत्त हैं, 4 शिक्षावृत्त हैं, 3 गुणवृत्त हैं, इसके बारे में संक्षेप से इन्होंने 12 की संख्या बता दी। और कल परीक्षा की भांति कि संलेखना वृत्त भी होता है इसके साथ, जो वहाँ सामान्य रूप से पूरी 11वीं प्रतिमा तक सबके लिए लागू होता है। आचार्यों ने इसको संक्षेप से संलेखना के बारे में भी बताया, हम समय मिल जाए तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। तृतीय प्रतिमा में एक प्रकार से आपको बहुत रहस्य मिलेगा, समय नहीं किंतु नामोल्लेख मात्र करके मैं मध्याह्न मेरे समय मिल जाता है, मुझे भी और आपको भी, तो संभव है वह दिया जा सकता है। उसका अर्थ सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा। द्वितीय प्रतिमा में सामायिक व्रत भी आता है किंतु सामायिक प्रतिमा नहीं आती। अब इन दोनों में क्या अंतर है संक्षेप से बता देंगे। सामायिक प्रतिमा में निर्दोषता है और सामायिक व्रत में कुछ सदोषता भी है, समय संबंधी कमियां रह सकती है और भावों की अस्थिरता भी हो सकती है। बहुत प्रकार के सप्लीमेंट्री होती है ना आपके यहाँ पूरक परीक्षा, उसको कई लोग पास ही मान लेते हैं क्योंकि अगली कक्षा में प्रवेश हो जाता है, इसलिए वो भूल जाते हैं कि हमारे 5 विषय में सप्लीमेंट्री है। अब A B C D E तक तो चल गई बताते हैं, ये तो राजमार्ग हो गया,
फिर इसके उपरांत मान लो छठी पेपर में भी यदि मान लो पूरक एग्जाम परीक्षा देनी पड़ती है तो उसको मैं आगे बढ़ा, पास ही सभी हो जाते हैं। ऐसा ये एक प्रकार से घोषणा करते हैं बच्चों को ताकि टेंशन ना हो। कहते भी छोटे अवस्था में टेंशन नहीं होती, बड़ों को होती है, लेकिन आज बड़ों को भी होती है, उनसे भी ज्यादा छोटे बच्चों को। इसलिए योग्यता नहीं होते हुए भी हम पास हैं ऐसा मानना चाहते हैं। इसमें कौन कौन मानना चाहता है? मानना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते। योग्यता के अनुसार अपने आप को मानो, ये बहुत अच्छा है। तो निर्दोषता और सदोषता इस संक्षेप से हम कह सकते हैं। मध्याह्न में इसका खुलासा किया जाएगा। द्वितीय व्रत में व्रत पश्चिमा में और व्रत व्रत पश्चिमा में और व्रत और पश्चिमा में क्या अंतर है, इसको देखना है कि व्रत पश्चिमा में वृत्ति प्रतिमा तो आ जाते हैं, लेकिन सामायिक प्रतिमा में सामायिक वृत्ति के साथ साथ सामायिक प्रतिमा आ जाती है। उसमें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एक एक सेकंड में भी उसमें असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। भले ही आपको वहाँ कम समय क्यों न हो, लेकिन वह क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर अर्थ को मध्याह्न में बताने का प्रचार करूंगा, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। लेकिन वृत्ति बन गए हैं, इस गंभीरता का स्वाद लेना ही है, नहीं तो अमृत दशा में अनंत काल से लेते आए हैं। अहिंसा परमो धर्म।